स्वयं सेवक दोनों तरफ लगे रहे कि सत्संग को कैसे सुनना चाहिए। और एक जगह भगवान बुद्ध आए मंच पर आए और प्रवचन करना प्रारंभ करते ही भगवान बुद्ध उठ करके चल दिए। अब तो हाहाकार मच गया। भगवान बुद्ध उपदेश करते, सब लोग श्रोता लोग जो बैठे हैं अब मुखारबिंद उनके सामने में कि आप सुनेंगे। भगवान बुद्ध बैठे और नजर घुमा लिए और उठ कर चल दिए। अब क्या होगा? अब हम मान लीजिए अभी हम लोग बैठे आए हैं और हम लोग माइक व्यवस्थित हो गया मेरे पास, हम उठ करके दोनों बाबा चल देंगे। न सोचेगा क्या हो गया भाई, गुस्सा हो गया बाबा के। बहुत कुछ लोग सोचेंगे। अब सब लोग सोचने लगा जो है, और भगवान बुद्ध डेरा में जाकर के बैठ गए। अब हजारों लोग श्रोता बैठे हुए सुनने के लिए। अब क्या करें क्या नहीं, कैसे भगवान बुद्ध आएंगे, कैसे मानेंगे, कौन सी गलती हो गई, ये कैसे पता लगेगा? भगवान बुद्ध के साथ भगवान बुद्ध के एक शिष्य महामोद कल्याण अग्रगण्य शिष्य सब में माने जाते हैं। उनसे सभी सत्संगियों ने उनसे निवेदन किया कि महाराज आप ही से होगा, आप बहुत करीबी शिष्य आप हैं, सेवक हैं, आप ही पता लगाइए भगवान क्यों नहीं उपदेश किए, कौन सी गलती हो गई। अगर गलती भी हो गई है तो हम लोग सब कोई जो भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारी गलती को क्षमा करके भगवान उपदेश करने के लिए आए हैं। महामोद कल्याण गए भगवान बुद्ध के पास निवेदन करने के लिए। भगवान सभी लोग उदास हैं, आप मंच पर से वापस आ गए, इसका कारण पूछ रहे हैं। भगवान बुद्ध फिर सबकी मनोदशा को देख करके, उनकी भावनाओं को समझ करके भगवान बुद्ध पुनः मंच पर आए। तब भगवान बुद्ध ने उपदेश शुरू किए और भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जो अभी उठ करके मैं चला गया, नहीं उपदेश किया, इसका कुछ कारण है। कारण यही था कि मैं जब उपदेश करना प्रारंभ कर रहा था मैंने देखा कि एक आदमी का पैर जो है, बहुत आदमी बैठने में दिक्कत होता है, बहुत नहीं होता है, जो सीधा कर देता है पैर, और सीधा करने के बाद जो है पैर को हिला रहा था, पैर को ऐसे से हिला रहा था। हम उपदेश करते तो वो नहीं सुनता बढ़िया से, उसका ख्याल कहाँ था, दूसरी जगह दिख नहीं था, उसका ख्याल अपने ही पैर में था। भगवान देखिए कितना सतर्कता से जो है सुनने के लिए कह रहे हैं। अपना ख्याल जो है शरीर में भी नहीं, पैर हिले नहीं। इसलिए भगवान राम ने भी, कल बाबा बता रहे थे, कल जाकर के भगवान राम उपदेश कर रहे थे, सुनने वाले कितने लोग थे, एकमात्र सबरी थी। भगवान राम ने भी कहा सावधान, सावधानी पूर्वक सुनेंगे तब जो है लाभ मिलेगा। अच्छा, जितने भी अनाज है या फल है जो हम लोग लगाते हैं, अच्छा एक चीज लगाते हैं तो कोई चीज होता है, दो चार चीज होता होगा। गेहूं लगाते हैं तो दो चार चीज हो जाता होगा, नहीं होता है? गेहूं के पेड़ में कुछ भी लगाएंगे, कोई अनाज लगाएंगे, कोई फल लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, एक अनाज लगाएंगे तो उसमें दो चार फल नहीं होगा, उसमें एक ही फल होगा। आम लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि आम कांच में कटहर भी फलना शुरू हो जाएगा, अमरूद भी फलना शुरू हो जाएगा। इधर होता है क्या? हम लोगों के झारखंड में होता है।
होता है ऐसा, कहीं पर भी एक पेड़ में एक ही फल होता है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये जो यहाँ पर सत्संग होता है, सत्संग के वचनों को जो सुनेंगे, सिर्फ मनयोग पूर्वक सिर्फ सुनेंगे, कहते हैं 4 फल मिलता है। क्या क्या मिलता है आप लोग सब सुने जाकर, लह ही 4 फल अछत तन, और वो भी कब? जीते जी, अर्थ धर्म और काम और मोक्ष, ये 4 फल मिलता है। देखिए ये ऐसा ये वृक्ष है ये, इसलिए गोपीचंद की माँ ने गोपीचंद को कहा था, बेटा सत्संग को मजबूत गढ़ कहा गया है, मजबूती से पकड़ के रहना। अब सत्संग में आए हैं, ध्यान कहीं है, शरीर को बैठा दिए, नहीं, बिल्कुल सावधानी पूर्वक, जितना देर सत्संग हो बिल्कुल सावधानी पूर्वक सुनेंगे, तब लाभ मिलेगा। और सत्संग में बराबर सत्संग जाएंगे, बराबर सत्संग करेंगे, तो सब तरह के ज्ञान जो है आपको सुनने को मिलेगा। और सुनाना भी चाहिए, उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। इधर बाबा सब जो है ना, आप देखिए कौन बात बोलने लगा, नहीं, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। हम कहते हैं चारों तरफ गंदगी आपका रहे, पैखाना का ढेर रहे, और आपको खूब चकाचक आसनी बिछा करके गद्दादार जो है आपको बैठा देगा कि बाबा आप जो है या फलना बाबू या फलना माँ जो है बैठ कर ध्यान कीजिए, ध्यान हो जाएगा। चारों तरफ गंदगी रहे और आपको खूब मुलायम गद्दा आसनी लगा दे, जाकर बैठ कर ध्यान कीजिए, ध्यान हो जाएगा जाकर के। गंदगी को साफ भी चाहिए, वातावरण भी सही चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा आपको। तो ये जानकारी के लिए, क्योंकि संत महात्मा ही वो सजग जो प्रहरी होते हैं, वो जगाने वाले होते हैं, वो बताने वाले होते हैं। बहुत लोग राजनीतिक नेता लोग भी आते हैं, हम लोगों के मंच पर भी कभी कभी आते हैं। एक जगह मुझे भी निमंत्रण दिया था, और बड़े बड़े जो हैं हस्ती वाले आए थे, उसमें बहुत दूर दूर से बड़े बड़े सांसद लोग आए थे, मुझे भी जो है आमंत्रित किया था उसमें धर्म के विषय में बोलने के लिए। बाबा जो है आप जो है हिंदू धर्म के विषय में कुछ बताइएगा थोड़ा, क्योंकि वो धर्म आज जो देख रहे हैं बाबा विस्तार रूप से बताए थे, और भी बताएंगे आप लोग को अंतिम में। मैंने बहुत बात, थोड़े देर समय मिला, तब तक से जो मुख्य अतिथि थे जाकर के गोरखपुर के सांसद आए थे। मेरा भाषण हो ही रहा था, मेरा प्रवचन हो ही रहा था कि उसका जो है उड़न खटोला उसका घूमने लगा, उसका अब सबको उड़न खटोला देखने लगा। तो वो भी जब आए, जब हमको देखे मंच पर, वो भी आकर के पैर छूटे प्रणाम की और बहुत खुश हुए वो भी। अब बहुत लोग बाबा देखिए कौन मंच पर चला गया, अरे उस मंच पर जाकर हमने क्या करने लगा, जाकर किसी का घर घुसो, किसी का बेटी का इज्जत लो, हमने यही उपदेश करने लगा। उस मंच पर गए तो कौन सा उपदेश किया उस मंच पर जाकर? नहीं, हर एक चीज की जानकारी चाहिए। और वही बात अभी जो है कौन लोग कर रहे हैं? सभी ब्रह्मवादी लोग क्या कर रहे हैं? सब कर मत खग नायक यहाँ, करिए राम पद पंकज निहार। सबों का एक ही मत है, एक ही कहना है
कि करिए राम पद पंकज नेहा, बिना परमात्मा की भक्ति के बगैर कितना भी कोई कुछ कर ले उसको शांति नहीं मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए अपने घर के वातावरण को भी सही रखना है। जैसे बाबा कल बता रहे थे जाकर के खेत में कोई बीज लगाना हो तो खेत को पहले बना के रखना है, पहले जोत तोड़ कर बढ़िया से, तब जो है कोई भी बीज डालेंगे आपका फसल बढ़िया होगा। आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे घर में और घरे का वातावरण आपका सही नहीं रहेगा तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ये वातावरण को पवित्र रखने के लिए कैसे पवित्र रखेंगे, इसके लिए जानकारी हो तब तो। भगवान बुद्ध के समय में एक वेश्या हो गई जवाली। अब देखिए वो अपने को कर्म से खुद, जबकि बहुत पैसा कमाती थी वो, लेकिन अपने कर्म से खुद वो दुखित थी वो कि ये कर्म अच्छा नहीं है। नहीं कहते बहुत लोग आदत से नचार है, आदत से नचार हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहती थी कि ये कर्म जो है हम करते रहे फिर जीवन। कुछ दिन के बाद जो है उस वेश्या से एक पुत्र का जन्म हो जाता है। अब देखिए अब उसको चिंता हो गई जा करके कि हम कहां वेश्या वाली काम करते हैं और हमसे वो पुत्र हो गया है। अब उसको भी ये नहीं हो रहा है कि मेरा भी बेटा जो है वेश्या ले जाए। देखिए वो अपने पुत्र का नाम जो है कितना सोच करके रखती है। वो क्या करता है तुम लोग वहां बैठ कर कहां बोल रहे हैं वैसे? श्री सदगुरु महाराज की जय। जो लोग पंडाल के अंदर में हैं बैठ जाएं, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, हो गया अभी, जाइए बैठिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। वेश्या सोचते सोचते अपने पुत्र का नाम जो है क्या रखते हैं? सत्यकाम। देखिए कितना चून करके सत्यकाम। अपने कर्म कर रहे हैं वेश्या वाला, लेकिन बेटा का नाम सत्यकाम, यानी मेरा बेटा जो है सत्य का काम करे, सत्य का आचरण करे। नाम रखती है और सिर्फ नाम रख के छोड़ नहीं दिया, वो चिंतन करती है कि ये मेरा पुत्र जो है कैसे इस पर चले। मैंने प्रातः भी कल में भी मैंने कहा था बच्चे को एडमिशन कराने के लिए बच्चे के माँ बाप का एडमिशन क्या कहते परीक्षा लेता है पहले, तब जाकर एडमिशन होता है बच्चा का। तो वैसे ही वो चिंतन नहीं करती, वो सोचती रहती बराबर जो है कि मैंने नाम तो रखा लेकिन ये चलेगा कैसे, कहाँ वो चीज मिलेगा इसको। वो जवाली जो है सोचते सोचते इसको कहाँ भेजेंगे। तो उस समय भगवान कपिल मुनि जो है कहाँ रहते थे? वो कपिल मुनि आप लोग को पता होगा कहाँ जाते हैं? सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक के बाद। भगवान कपिल मुनि वहीं रहते थे। जवाली अपने पुत्र सत्यकाम को जो है भगवान कपिल मुनि के पास भेजते हैं कि जाओ उसके शरण में जाओ और उस उपदेश को सुनना जाकर। बराबर सत्संग सुनने लगा अकेले जा जा करके। भगवान कपिल मुनि एक दिन पूछते हैं कि बालक तुम बहुत छोटा है, तुम अकेले आता सत्संग में, तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम बता दिया।
फिर पूछा पिताजी का क्या नाम है? अब किसका बताएगा? बोले नहीं जानते। बोला पूछ कर क्या नाम है? अभी यहाँ माँ से पूछते हैं तो ये किसका बताएगा बेटा कि जब तुम्हारा बाप पढ़ना नहीं बताई जाता। फिर गया जब फिर पूछते हैं तो वो जो है जवाब देने में असमर्थ हो गए। फिर वो समझ जाते हैं और जाते आते जो है इतना रंग चढ़ा उसके अंदर में। कहा अच्छा पिताजी का तो नाम नहीं है, माँ का नाम बताओ। नाम बता दिया, हमारी माँ का नाम है जबाली। और सत्संग में इतना तल्लीन होकर के रह गए, सुनते रह गए और उनके शरण में रहते जो है अपनी माँ के नाम से वही पुत्र जो है गुरु महाराज जी ने सत्संग योग में जवाल दर्शनोपनिषद, जवाली का पुत्र देखिए उसके नाम से देखिए उपनिषद बन गया। देखिए जवाल दर्शनोपनिषद जो है। तो मेरे कहने मतलब था कि देखिए वो अपने प्रवृत्ति अपना देखिए कौन सा कर्म करती है, लेकिन वो भी नहीं चाहती है कि मेरा पुत्र, और नाम कैसे चुन करके रखती हैं। और अभी के देखिए जा करके बाप का नाम राधे श्याम तो बेटा का नाम टिंकू तो गुड्डू, और उसका अर्थ पूछिए क्या है तो उसको तो पता नहीं लगा। तो ये ज्ञान, ये संस्कार इसी सत्संग के बीच में, साधु पुरुषों के बीच में बार बार जाएंगे तब तो ये ज्ञान आपको मिलेगा। इसलिए सब चीज होने के बाद भी गुरु महाराज जी की वाणी हम लोग सुन रहे थे जाकर के, अगर कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, कहते संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, कान खोलकर सुन लीजिए। आपका उद्धार, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इधर कुछ दिन पहले जो है, इन नवंबर की बात है, मुकेश अंबानी, आप लोग नाम जानते, पूरे दुनिया में जानते हैं। मुकेश अंबानी कितनी बड़ा हस्ती वाले लोग हैं। उसका मैनेजर जो है प्रभात भाई पटेल, जिसका 75 करोड़ का इनकम, साल का इनकम था उसका। इतनी संपत्ति कमाने वाले मैनेजर, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद भी देखिए छोड़ छाड़ करके, सब दान करके, लुटा करके सन्यासी बन गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा सब चीज मिल जाएगा, सुत दारा और लक्ष्मी। सुत कहते पुत्र को, दारा पत्नी को, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संतों का समागम जो है, संतों का दर्शन, उनके उपदेश सबको नसीब नहीं होता है। ये बेटा और पत्नी तो और लक्ष्मी जो धन संपत्ति सबको हो जाता है, लेकिन ये चीज जो है सबको नसीब नहीं होता है। इसलिए आप लोग भोजपुरी भजन में आप लोग सुने होंगे कभी जो है कि सब चीज रहने के बाद भी कहते हैं अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा। अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी कैसा अच्छा है ना।
हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार है। उनके भजन के बिना, परमात्मा की भक्ति के बगैर सब चीज बेकार है। तो ये ज्ञान, ये जानने के लिए ही यहाँ के नौजवान साथियों ने, यहाँ की युवा समितियों ने ये हर एक साल एक कार्यक्रम करते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। और ये चीज निश्चित जो है पूर्व जन्म का कमाई है। इनके माता पिता के होंगे जो कि आपके पुत्र ऐसा कार्यक्रम करते हैं। बाबा जैसे बता रहे थे कि प्राय लोग आजकल जो है, अभी के नौजवान जो है, सत्संग में दिखेगा बहुत आदमी से चंदा मांगने जाइएगा, तो ये सब छड़वा सब वहां को लड़का सब ना, ये सब धंधा अपना लिया, हर एक साल ना ये सब धंधा अपना लिया है। सब 100 टका 50, अच्छा लो, अच्छा आया है तो लो, अच्छा 20 टका ले। लेकिन उसी से जाए एक बार ऑर्केस्ट्रा करवा रहे हैं, इसमें दीजिए कुछ चंदा जो है। देखिए ऑर्केस्ट्रा में जो है बूढ़ा को भी गर्मी चढ़ जाता है ज्यादा। जो बूढ़ा हो जाते हैं उसको भी ऑर्केस्ट्रा नाम से मांगे चंदा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया बाली आवे छो ना, बढ़िया बाली। तो ये ज्ञान, ये संस्कार कहाँ मिलेगा जाकर के? नॉर्मल लकड़ी जब चढ़ जाएंगे उसमें मिलेगा क्या? इसलिए नॉर्मल लकड़ी से चढ़ने के पहले जब तक यह तन है सबल, बुद्धि देती साथ, तब ही तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। शरीर जब तक आपका स्वस्थ है, बुद्धि जब तक सही है, तभी तक जो है इस चीज को कर लीजिए। बहुत नौजवान लड़का भी सोचते हैं, हमारी बहनें सब भी बहुत ये सोचती है, नहीं अभी तो बाबा पढ़ने लिखने का, शादी ब्याह जब हो जाएगा ना तब ये सब काम करेंगे सब। देखिए हर एक चीज में जो है बाबा बता भी रहते जा, और पानी पत्रा भी बहुत देखते बाबा जाकर के, इसलिए पानी पत्रा की बात बहुत बता रहे थे बाबा। सब चीज का मुहूर्त होता है, शादी ब्याह करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे, कुछ भी करेंगे जाकर के मुहूर्त देखा जाता है। और पढ़ाई लिखाई का भी उम्र देखा जाता है, शादी ब्याह में भी उम्र देखा जाता है। लेकिन मरने वाले में यहाँ कोई मुहूर्त नहीं, ना समय देखा जा रहा है, बिना मुहूर्त का उठा ले जाएंगे। जब तेरी गाड़ी निकल जब जाएगी, बिना मुहूर्त का उठा ले जाएगी, बिना मुहूर्त के वो उठा के ले जाएंगे। तो इसके लिए यही शरीर, जब तक आपका शरीर में ताकत है तभी तक ये काम को कर सकते हैं, और देखना भी चाहिए। और अभी हमारे मन संचालक महोदय बता रहे थे जो ये शिक्षा नीति के बारे में जाकर के, ये भी देखना चाहिए। ये नहीं कि जो है जैसे मन तैसे जो है, हाँ मेरा बेटा बेटी जो पढ़ रहा है इंग्लिश जो है। अभी भी ये कुछ दिन पहले देखे न्यूज में हमने देखा था, मध्य प्रदेश की सरकार जो है ये वहां पर जैसे यहाँ पर दिया ना जाकर के, कोई चीज हो नहीं कर, चाहे और सब विषय में इंग्लिश एकदम होना ही चाहिए। वहां पर जो है जैसे संस्कृत को यहाँ पर 0 में रखा है ना, बैलेंस बना करके, मध्य प्रदेश में पूरे सरकार, पूरे मध्य प्रदेश में जो है इंग्लिश को भी एकदम 0 बना दिया। कहा अगर डॉक्टरी भी अगर कोई मेरा लड़का पढ़ेगा वो भी संस्कृत और हिंदी में, इंजीनियर भी बनेगा तो हिंदी में और संस्कृत में, अंग्रेजी में नहीं। तो मैं तो जो है
आया था जाकर हम भी जो है लिख दिए थे हम भी इधर से कि सिर्फ मध्य प्रदेश में क्यों, पूरे विश्व में होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए कम से कम। तो ये ज्ञान, ये जानकारी भी होनी चाहिए और हम लोगों को भी ये चीज बोलना भी चाहिए लोगों को। तो ये ज्ञान इसी चलता फिरता तीर्थराज में आप लोग को सुनने को मिलेगा। तो समय भी हो चला है बहुत जो है, तो मैं यहाँ के सभी नौजवान साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कुछ लोग जो है मुझे फोन से भी बात हुआ जा करके नहीं रह पाए, यहाँ पर बाहर हैं, मैं उनको भी मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिस भी तरह से जो भी मदद की है इस कार्यक्रम में, उसे भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु महाराज की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और यहाँ के नौजवान के अंदर में वो प्रेरणा, वो जुनून अंदर से इसी तरह से बरकरार धर्म के प्रति बना रहे। गुरु महाराज से लाख लाख जो है प्रणाम निवेदन करते हैं कि इन लोगों के अंदर में ऐसी प्रेरणा बनी रहे। यही शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।